नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कल जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसका दोस्तों हम लोग ओरिजिनल आंसर की जानने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हूबहू दोस्तों हम प्रश्न बताने वाले हैं। आप लोग इसे फेक नहीं समझिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा पछताइएगा। दोस्तों आप लोग इसे कर सकते हैं दोस्तों 10,000% ये जो है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले क्लास में भी आप लोग को करवाया था, जो कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आया था। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 के लिए होगा दोस्तों, और विषय राजनीतिक विज्ञान यानी कि दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है, जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा दोस्तों। समय 3 घंटा होने वाला है। ये दोस्तों आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए होने वाला है। और दोस्तों अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट में सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, मैं सब्जेक्टिव हिला दूंगा दोस्तों। फिलहाल अभी में हम ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्कूल में सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ये स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो स्कूल वाले टीचर जो है आपके सब्जेक्टिव लेंगे या ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना देर के आप लोग इसे फेक मत समझिएगा, जितना हो सके रट लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आप लोग इसे नहीं तो दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा बाद में फंसाइएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग से कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटा के निशान कॉल पर दबा लेना है, ताकि कोई भी रिलेटेड न्यूज़ अपडेट अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग दोस्तों उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका पीडीएफ या तो किसी भी तरह का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। और आप लोग का आज ओरिजिनल क्वेश्चन जो है हूबहू कल एग्जाम में आने वाला है, उसको मैं लेकर आया हूँ, आपको बताता हूँ। चलिए हम वीडियो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों विश्व का सबसे पुराना संविधान जो है दोस्तों कौन है। आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। पहले बोलता है भारतीय संविधान, बी में बोल रहा है ब्रिटिश संविधान, सी में बोल रहा है अमेरिका संविधान, और डी में स्विस संविधान। तो पहले का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सी फॉर दोस्तों करुण प्यार, यानी कि अमेरिका संविधान आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर बोलता है दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना पर आधारित था। दोस्तों ऑप्शन ए में है माउंट बेटन योजना 1947, या दोस्तों बेवल योजना 1945, या क्रिप्स मिशन योजना 1942, या दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों। डी फॉर द देवसेना, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोल रहा दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों भारत की सर्वोच्च सतत किस में दोस्तों निहित है। ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में जनता, और डी में सांसद। तो तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों। सी फॉर करुण प्यार। चलिए मैं यहाँ से आप लोग को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ताकि दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से आप लोग पढ़ सके। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों में दोस्तों शामिल किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए में है 40वां संविधान 40वां संशोधन, या 44वां संशोधन, या 41वां संशोधन दोस्तों, या 42वां संशोधन। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। और डी फॉर होता है दो देवसेना, यानी कि 42वां संशोधन आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार जो है दोस्तों भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों डॉक्टर डी.वी. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, या दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। और अगला है दोस्तों के.एम. मुंशी। क्या है दोस्तों? के.एम. मुंशी। और डी में है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से चार ऑप्शन था, तो पांचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फॉर दोस्तों और न कभी मेरी हवेली पे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार दोस्तों 1905 किस प्रकार का अधिकार है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में कानूनी अधिकार है, बी में दोस्तों मौलिक अधिकार है, सी में दोस्तों आपका राजनीतिक अधिकार है, या डी में दोस्तों संवैधानिक अधिकार है। तो छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों। ए फॉर आओ न कभी मेरी हवेली पे, यानी कि दोस्तों कानूनी अधिकार सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहा शामिल किया गया था। ऑप्शन में मौलिक अधिकार, भी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी में दोस्तों प्रस्तावना, और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से चार ऑप्शन दिया गया था आपका। तो सतवा का सही ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों। बी फिर होता है बाहुबली, यानी कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसके साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल्स के साथ मेरे जुड़ जाइएगा।
तो अगला प्रश्न आपके लिए है, बोलता है दोस्तों अनुपातिक, क्या बोलता है दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, क्या दोस्तों, संक्रमणीय प्रणाली का दोस्तों प्रतिपादन किसने किया था। जी हाँ, इसका जो है प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए में है J.S. मिल ने, बी में दोस्तों बेंथम ने, कौन है दोस्तों, बेंथम ने, सी में है थॉमस हेयर, क्या दोस्तों, सी में है थॉमस हेयर, डी में है सीले। तो 8 का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर करुण प्यार यानी कि थॉमस हेयर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपके लिए बोलता है दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग का सरोवर दोस्तों किस चुनाव से नहीं है। जी हाँ, भारत में चुनाव का आयोग का जो सरोवर है किस चुनाव से नहीं है। आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप लोग, आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया था, देखिएगा आप लोग अच्छा से। जैसे कि पहले में आपको दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, बी में है दोस्तों सांसद, सी में है दोस्तों राज्य विधानमंडल, डी में है दोस्तों नगर पालिका व ग्राम पंचायत। तो इसका सही जवाब दोस्तों 9 का आपका आता है ऑप्शन नंबर डी, और डी फोर था देवसेना यानी कि नगर पालिका व ग्राम पंचायत आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान दिएगा। बोलता है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का दोस्तों प्रावधान किया गया है, क्या जी, प्रावधान किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन जो है आपका क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपका पहला में दिया है दोस्तों अनुच्छेद 356, क्या दोस्तों, अनुच्छेद 356, बी में है दोस्तों अनुच्छेद 360, सी में है अनुच्छेद 352 और डी में अनुच्छेद 380। तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न 11 नंबर बोलता है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, कौन, द्रौपदी मुर्मू, बी में है दोस्तों मीरा कुमार, और आपका सी में दिया है प्रतिभा पाटिल, डी में है सरोजिनी नायडू। तो 11 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर दोस्तों करुण प्यार प्रतिभा पाटिल आ जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है किसका कैबिनेट के मेहराबा की आधारशिला कहा गया। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों आपका राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है गृह मंत्री और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है, आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली यानी दोस्तों प्रधानमंत्री आ जाता है। अगला 13 नंबर में बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर में है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का उपसभापति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो 13 का जो है दोस्तों आपका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है 14 नंबर, ध्यान दीजिए। प्रश्न बोलता है दोस्तों, धन विधेयक के प्रमाणित करने की शक्ति दोस्तों किसे प्राप्त है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, बी में है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री, और सी में है आपका दोस्तों लोकसभा के स्पीकर, डी में है दोस्तों वित्तीय मंत्री। तो 14 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, लोकसभा के स्पीकर। अगला 15 नंबर बोलता है दोस्तों, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 233, बी में है 12, सी में है 250, डी में है 238। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना 238 आ जाएगा। 16 नंबर में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, कानून के शासन का विचार दोस्तों किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में है H.C. लास्की, कौन दोस्तों, H.J. लास्की। आपका ऑप्शन नंबर बी में है A.V. डाइसी, क्या दोस्तों, A.V. डाइसी। अगला है दोस्तों ध्यान दीजिएगा बेंथम, कौन दोस्तों, बेंथम। और अगला है दोस्तों B.R. अम्बेडकर। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली यानी दोस्तों A.V. डाइसी जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। बाकी बात दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। तो 17 नंबर बोलता है दोस्तों, इस समय, क्या दोस्तों, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, यानी कि दोस्तों कितने उच्च न्यायालय हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 25, बी में है दोस्तों 21, सी में है 22 और डी में है 18। तो इस प्रकार दोस्तों 17 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फॉर दोस्तों आओ न कभी मेरी हवेली पे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 25 जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करके चैनल से आप लोग मेरे जरूर जुड़ जाइएगा। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, बोलता है 18 नंबर की भारतीय संघात्मक, कौन दोस्तों, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अपशिष्ट, क्या दोस्तों, अवशिष्ट शक्ति किसके पास है। जी हाँ दोस्तों, किसके पास है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहले में दिया है राष्ट्रपति, दूसरे में दोस्तों विधानसभा, तीसरा में दिया है सांसद और डी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इस तरह से 4 ऑप्शन दिया था। तो 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी फॉर करुणा प्यार यानी कि संसद आ जाएगा दोस्तों। बाकी बात सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला देखिएगा 19 नंबर में क्या बोलता है। तो 19 नंबर में आपका बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों सन 1959 में, क्या बोलता है, सन 1959 में 1959 में तृतीय स्तरीय दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों लागू किया। जी, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य आपका कौन था भारत का। तो आपका ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा
पहले में दिया है उत्तर प्रदेश, जिसको आप लोग यूपी भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश मतलब कि दोस्तों एमपी, क्या एमपी। और आपका सी में है पंजाब और डी में है राजस्थान। तो 19 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना यानी कि राजस्थान। आपका इसका जो है दोस्तों फाइनल जवाब आ जाता है। अगला देखिए वाले 20 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो 20 नंबर प्रश्न बोलता है दोस्तों राज्य के चुनाव आयुक्त, क्या दोस्तों बोलता है राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, पहला में है राष्ट्रपति, उसके बाद दोस्तों दूसरा में क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा में है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री, दूसरा में क्या है तो आपका प्रधानमंत्री, तीसरा में राज्यपाल और चौथा में दोस्तों मुख्य निर्वाचन। तो दोस्तों 20 का सही जवाब इस प्रकार आपका आता है ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर करुणा प्यारे राज्यपाल आ जाएगा। इससे बाहर, हाँ तो दोस्तों मैं फिर से बदलना चाहता हूँ, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग दोस्तों 10,000% भी इससे बोल दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं सारे के सारा ओरिजिनल क्वेश्चन हूबहू आने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग वेरी 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 वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरे ऑल सिलेबस का ही ले लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का दोस्तों किस देश का प्रभाव, पहला कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर करुणा प्यार दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा। 22 नंबर में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है भारतीय संविधान में 73वें संशोधन का संबंध है किससे दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से, सांसद सदस्य के वेतन से, पंचायती राज व्यवस्था से। तो 22 का सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, और डी फॉर होता है देवसेना यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक जो है कौन है, ऑप्शन नंबर ए में कौटिल्य, बी में दोस्तों अरस्तु, सी में दोस्तों प्लेटो, डी में दोस्तों डेविड ईस्टर। तो दोस्तों 23 का जो इस प्रकार का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, डी फॉर देवसेना यानी कि इसका भी आ जाएगा डेविड ईस्टन। 24 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिए आप लोग। बोलता है दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक जो है किसने लिखी है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों टी.एच. ग्रीन। कौन दोस्तों, टी.एच. ग्रीन। बी में दोस्तों प्लेटो, क्या दोस्तों प्लेटो। सी में दोस्तों अरस्तु, सी में क्या चाहिए अरस्तु। और डी में दोस्तों हॉब्स। तो 24 का सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली यानी कि प्लेटो आ जाएगा। 25 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है किसने फ्रीडल फॉर्म फियर भाई के मुक्ति नामक पुस्तक लिखी। आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों महात्मा गांधी, बी में है नेल्सन मंडेला, सी में है दोस्तों क्या है आंग सान सूकी या दोस्तों मुसोलिनी। तो 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, सी फॉर करुणा प्यार यानी कि आंग सान सूकी आ जाएगा सही जवाब। और दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, ना जाने कितने दिन से मैंने सोया नहीं होगा। तो छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग करना कुछ नहीं है, मैं जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसे आप लोग को अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगा देना है, जिससे कि दोस्तों मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले और आपके लिए मैं रेगुलर काम करता रहूँ। तो प्लीज़ भाई आप लोग लगा दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि भाई आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग तो इतना काम कर ही सकते हो। अगला प्रश्न बोलता है समानता का मुख्य रूप है क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों आर्थिक समानता, बी में है सामाजिक समानता, सी में है राजनीतिक समानता, डी में है इनमें से सभी। तो 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना इनमें से सभी। आपका आर्थिक समानता, सामाजिक और राजनीतिक सभी आ जाएगा। अगला 27 नंबर में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है दोस्तों किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए में है पहला लास्की ने, बी में है दोस्तों J.S. मिल ने, तीसरा में है दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर ने और डी में है जॉन लॉक ने। तो इस प्रकार 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली यानी कि जेम्स मिल आ जाएगा। 28 नंबर में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों न्याय एक खाली स्थान अवधारणा है, क्या चीज़ का अवधारणा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है कानूनी का है, बी में है नैतिक का है, सी में है सामाजिक का है, डी में है इनमें से सभी। तो 28 का सही जवाब आपका आ जाता है दोस्तों, आपको पता होगा न्याय जो है दोस्तों किसी कारण से आप कहीं भी कोई भी चीज़ में फंस गए हैं, कोई फंसा दिया है, तो उसके लिए दोस्तों आपको कानूनी से ही करना होगा, किस तरह से कानून प्रक्रिया है। नैतिक यानी कि होशियारी, समझदारी और अच्छे से आपको डिसिप्लिन में करना होगा। और सी है दोस्तों सामाजिक यानी कि आपका जो सोशल से ही सपोर्ट लेकर कैसे करना है, उनसे जानकर करना है। यानी कि दोस्तों इसमें आपका फाइनल जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर होता है देवसेना दोस्तों इनमें से सभी। यानी कि आपका इसमें आ जाएगा कानूनी भी आ जाएगा, नैतिक भी आ जाएगा, सामाजिक भी आ जाएगा। चलिए हम दोस्तों हम लोग इसी के साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तो अगला प्रश्न आपका बोल देता है, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है सच बोलना, क्या बोलता है दोस्तों सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही न्याय है, क्या न्याय है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों प्लेटो, क्या प्लेटो, बी में है सेफलस, डी में है, सी में है दोस्तों अरस्तु और डी में है बेंथम। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली यानी कि सेफलस आ जाएगा, ना ही ए आएगा, ना ही सी और ना ही डी। डी आपका आ गया। चलिए हम लोग 30 देखते हैं दोस्तों।
30 प्रश्न में क्या बोलता है। तो 30 प्रश्न आपके लिए बोलता है, आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसे 2-3 बार दोस्तों आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है, बोलता है दोस्तों संघ और संगठन, क्या बोलता है दोस्तों, संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। दोस्तों संघ संगठन जो बनाता है वो किस प्रकार का अधिकार है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों कानूनी अधिकार है, बी में सामाजिक अधिकार है, सी में दोस्तों राजनीतिक क्या चीज राजनीतिक अधिकार है और डी में दोस्तों नागरिक अधिकार है। तो दोस्तों 30 का जो सही जवाब आता है आपका आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। और डी फोर होता है देवसेना यानी कि नागरिक अधिकार। फाइनल इसका जवाब आ जाएगा, नहीं ऑप्शन ए होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, यानी कि फाइनल आपका इसका जवाब डी आ जाएगा। आ गया। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ेगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाता है। और दोस्तों आप लोग कोई भी क्लास के हैं, आपका ऑल सब्जेक्ट का आंसर की प्री बोर्ड का अपलोड हो गया है, तो मेरे चैनल पर जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न बोलता है काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। पहले में राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो 31 का सही जवाब आपका आता है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना यानी कि मौलिक अधिकार आ जाएगा फाइनल जवाब। अगला 32 नंबर में बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, बोलता है कि भारत में नागरिक कानून कब पारित किया गया था। 1953 में, 1947, 1955, 1971 में। तो 32 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करोड़ प्यार 1955 आ जाएगा। अगला दोस्तों 33 नंबर। तो 33 नंबर में बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है सबसे पहले किस देश के दोस्तों महिलाओं को मताधिकार दिया। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रिटेन को, बी में अमेरिका को, सी में ऑस्ट्रेलिया को, डी में न्यूजीलैंड को। तो 33 का जो है दोस्तों आपका फाइनल जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, डी फॉर देवसेना, सॉरी हाँ 33 का क्या चीज़ दोस्तों, डी फॉर देवसेना न्यूजीलैंड आ जाता है। 34 में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि इस क्रांति के राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। ऑप्शन नंबर में 1688 के गौर पूर्व क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 35 में क्या बोलता है दोस्तों, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष दोस्तों शब्द जोड़ा गया। आपका ऑप्शन नंबर ए में है 1950 में, 1978 में, 1949 में, 1976 में। तो 35 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना 1976 में। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला 36 में बोलता है दोस्तों सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए में है इंदिरा गांधी ने, बी में महात्मा गांधी, सी में लाल बहादुर शास्त्री, डी में जवाहरलाल नेहरू। तो 36 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली महात्मा गांधी आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों इसमें से तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों न्यायालय के किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा रही। ऑप्शन नंबर ए में है मंडल केस 1992 या केशवानंद भारती केस 1993 या गोलकनाथ केस 1967 या दोस्तों साहबानो के 1985। तो 37 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, बी फॉर बाहुबली यानी कि दोस्तों लोकनाथ केस 1967 आ जाएगा। अगला 38 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों मुख्यमंत्री, बी में राज्यपाल, सी में विधानसभा और डी में उच्च न्यायालय। तो 38 का सही जवाब दोस्तों आपका आता है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली यानी कि राज्यपाल आ जाएगा। 39 में क्या बोलता है दोस्तों, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बांधने में दोस्तों जड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है रूसो, बी में है J.A.S. मिल, सी में है ग्रीन और डी में है लॉस्की। तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है रूसो। अब 40 देखने वाले हैं दोस्तों, बोलता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है दोस्तों गुजरात, सी में है पंजाब, डी में है झारखंड। तो 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली गुजरात। दोस्तों मैंने जो बताया आप लोग इसे रट लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों मैं पूरा जो ऑल चैप्टर से मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है, इससे बाहर नहीं आने की संभावना है। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, चूंकि चैनल पर सबसे पहले न्यूज अपडेट मिलता रहता है। और दोस्तों आपका ऑल सब्जेक्ट का ऑल क्लास का एपी बोर्ड आंसर की अपलोड हो गया है, मंथली रियल और जो भी होता है सारा चीज़ मिल जाएगा। तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।